मैं आज की इस वीडियो में आपको श्राद्ध कर्म के बारे में बता रहा हूँ। जो श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। कहीं कहीं उल्लेख भी होता है, विवाद भी होता है, श्राद्ध करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये फालतू की क्रिया है। वो ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद इनकी हमें आज्ञा देता है। श्राद्ध एक हम जो जीवन जी रहे हैं वो हम अपने पूर्वजों की बदौलत ही जी रहे हैं। जो कुछ भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है वो हमारे माता पिता, दादा दादी, पूर्वज, जितने भी हमारे पूर्वज हैं, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, खेत खलियान, मकान, दुकान, जो भी जितने बिजनेस के क्षेत्र हैं, जो भी समस्त कार्य हमें प्राप्त हुए हैं वो हमारे पूर्वजों के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी कुछ उनके निमित्त करने का अधिकार बनता है, भी हम उनके लिए कुछ करें। जो श्रद्धा पूर्वक जितनी अपनी ताकत होती है, जितनी अपनी श्रद्धा होती है, श्रद्धा पूर्वक किया गया कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। ऐसा नहीं है उतना करो, जितना करो, कितना करो। जितनी हमारी हैसियत होती है, जितनी हमारी ताकत होती है, वो जो कर्म हम अपने दिल की, हृदय की गहराइयों से करते हैं वही श्राद्ध कर्म कहलाता है। ठीक है ना। पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में श्राद्ध का ये बताया गया है, अपने परिवार जनों को भोजन करवाने का सबसे बड़ा पुण्य है। बहन बेटी, अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको भोजन कराने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। परिवार के साथ साथ गाय है, कुत्ता है, अन्य प्राणी है, अतिथि है, कोई भिखारी है, कोई गरीब आदमी है, उनको भोजन कराना। उसके बाद में ब्राह्मण का बताया गया है। सबसे पहले तो परिवार का ही पुण्य बताया गया है, सबसे ज्यादा पुण्य परिवार का ही बताया गया है। उसके बाद में ब्राह्मण का एक या दो ही ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है। बाकी का विधान तो परिवार का ही है। जितना परिवार भोजन करता है उसी रूप, जिस रूप में परिवार भोजन करता है, जिस रूप में हमारे पितरों ने जन्म लिया है, चाहे वो कीट हो, पतंग में हो, चाहे अन्य प्राणी में हो, पशु में हो, पक्षी में हो, देवताओं में हो, किन्नर में हो, कोई सा भी जन्म उन्होंने लिया है तो उनको उन्हीं रूप में वो भोजन अवश्य ही प्राप्त होता है। क्योंकि ये 16 दिन हमें भगवान ने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ करने का ही दिया है। दान पुण्य यथाशक्ति यथाभक्ति जो करते हैं वो पितरों के लिए ही करते हैं। क्योंकि ये 16 दिन भगवान ने पितरों को दिए हैं। इन 16 दिनों में पितृदेव यहाँ पर धरती पर निवास करते हैं। पितरों का वास स्थान चंद्रलोक है। चंद्रलोक से ये 16 दिनों के लिए धरती पर आते हैं और हमें खूब आशीर्वाद देते हैं, तृप्त होकर जाते हैं, तो हमें खूब आशीर्वाद उनसे प्राप्त होता है। श्राद्ध पक्ष भाद्र शुक्ल पक्ष के कभी कभी 14 से तो कभी कभी पूर्णिमा से शुरू होते हैं और इनका समापन आश्वनी यानी आशोज की अमावस्या को होता है। अग्नि पुराण के अनुसार, अग्नि पुराण में 248 नंबर पृष्ठ पर श्राद्ध का बताया गया है। श्राद्ध क्या है पूरा विवरण दिया गया है अग्नि पुराण में 248 पृष्ठ पर। नारद पुराण में 216 पृष्ठ पर बताया गया है श्राद्ध के बारे में। भविष्य पुराण में 208 पृष्ठ पर श्राद्ध की महिमा बताई गई है। वराह पुराण में पृष्ठ नंबर 45 पर श्राद्ध की महिमा बताई गई है। वामन पुराण में 390 पृष्ठ पर श्राद्ध कल्प श्राद्ध की महिमा बताई गई है। ब्रह्म पुराण में 370 नंबर पृष्ठ पर श्राद्ध की महिमा बताई गई है। स्कंद पुराण में 617 नंबर पृष्ठ पर श्राद्ध के बारे में बताया गया है। मार्कंडेय जी पुराण में 98 पृष्ठ पर श्राद्ध की महिमा बताई गई है। हरिवंश पुराण में 68 पृष्ठ पर श्राद्ध की महिमा बताई गई है। मत्स्य पुराण में तो पृष्ठ नंबर 50 से 84 तक श्राद्ध के बारे में बताया गया है। सबसे ज्यादा मत्स्य पुराण में ही श्राद्ध का उल्लेख किया गया है। ये हमारे पुराणों में श्राद्ध की महिमा बताई गई है, जो मैं आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से, पृष्ठ के माध्यम से बता रहा हूं। मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध बताए हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य। यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्ध बताए हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वर्दी, प्रावण।
भविष्य पुराण में 12 प्रकार के श्राद्ध बताए हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वर्दी, रावण, गोष्ठी, शुद्ध्यर्थ, कामार्ग, देविक, यथार्थ, पुष्ठ्यर्थ, कर्मयज्ञ। कर्मयज्ञ में 16 प्रकार के संस्कार आते हैं। गोष्ठी में जो परिवार द्वारा किया गया श्राद्ध होता है वो आता है। वर्दी में संतान प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो श्राद्ध आते हैं। प्रावण में हर महीने अमावस्या पर जो अपन पितरों के लिए कुछ कार्य करते हैं, तर्पण आदि, वो आते हैं। महर्षि सुमंत, महर्षि गर्ग ऋषि जी ने तो संसार का सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग इस श्राद्ध कर्म को ही बताया है। कुरुम पुराण ने इसे एकाग्रचित, तृप्ति और प्रसन्नता का मार्ग बताया है। गुरु पुराण के अनुसार पूर्वज हमें आयु बल, विद्या बल, दान बल, धन बल, पशु बल, अभिवृद्धि, वंशवृद्धि, प्रसन्नता का मार्ग, कल्याण का मार्ग ये हमें बताया है। मार्कंडेय ऋषि ने तो यहाँ तक कह दिया है, जिस रूप में श्राद्ध के दिन हम पितरों के निमित्त जो कुछ दान पुण्य, चाहे जल का हो चाहे अन्न का हो, वो पितरों को जिस जन्म में पितर ने जन्म लिया है, जिस योनि में पितरों ने जन्म लिया है, उसी योनि में उनको प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। ब्रह्म पुराण के अनुसार श्राद्ध में जो मनुष्य भूल वश से भी जो दान पुण्य कर देता है, चाहे अन्न का हो, चाहे जल का हो, चाहे और किसी भी वस्तु का हो, वो दान अगर भूल वश भी कर देता है तो 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। विष्णु पुराण में पितरों के साथ साथ तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ऋषि मुनि, सूर्य, वायु, पशु पक्षी सभी प्राणी इससे तृप्त हो जाते हैं। देवल स्मृति में बताया गया है श्राद्ध महापुण्यदायक है, इससे बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं देवल स्मृति के अनुसार। अत्रि संहिता में महर्षि अत्रि जी वो बताते हैं श्राद्ध के द्वारा पुत्र, पौत्र, परपौत्र, परिवार आदि का सुख की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करने मात्र से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जो भी अचानक लाभ की हमें प्राप्ति होती है, भूलवश से किसी दुर्घटना से हमारा बचाव हो जाता है, वे अत्रि ऋषि बताते हैं वे श्राद्ध के कारण ही हमारा बचाव हो जाता है। भयंकर से भयंकर दुर्घटना में हमारा कभी कभी बचाव हो जाता है, वो श्राद्ध का पुण्य से ही होता है। ये महर्षि अत्रि जी बताते हैं। श्राद्ध कर्म करने से ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। श्राद्ध वंश परंपरा और पूर्वजों को संतुष्ट करने का एकमात्र साधन है। श्राद्ध करने से ही हमारे पूर्वज निश्चित ही प्रसन्न होते हैं। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और जानकारी प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कोई जानकारी हो, कोई पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछें। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।